हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जैसे आपने पढ़ ही लिया है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट दिस स्पेशल प्लेस इन इंडिया। आप सबको पता है कि कश्मीर को सब जन्नते कश्मीर बुलाते हैं एंड इट लिटरली इज़ जन्नत। आपने लाइफ में एक बार तो विज़िट करना ही चाहिए कश्मीर। बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड जब आप वहाँ जाते हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप इंडिया के अंदर ही हो। यू विल फील लाइक यू आर विजिटिंग सम फॉरेन कंट्री। वहाँ की खूबसूरती, वहाँ इतनी ज़्यादा क्लीनलीनेस है ना। वहाँ का क्या स्पेशल है, वहाँ आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो, कहाँ घूमने जा सकते हो इसके लिए तो मेरी आगे की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने पूरा ट्रिप कवर किया है। एक एक दिन हमने क्या क्या करा, हम कहाँ कहाँ गए। तो आप आगे की वीडियोस देखते रहना, उसमें आप ये सब देखोगे कि कौन सी सुंदर सुंदर जगह है कश्मीर में। बाकी वहाँ का जो फेमस है, वहाँ अगर आप विज़िट करते हो और आप शॉपिंग करना चाहते हो, ना सिर्फ कपड़े ज्वेलरी जो कि लड़कियों के लिए, और भी चीज़ें आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। जैसे कि वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस हैं, वहाँ का केसर बहुत फेमस है। मैंने ये कहीं पे सुना था दैट केसर, और काफ़ी जगह पे केसर उगाने की कोशिश करी गई थी, बट वहाँ की सॉइल या वहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे उग सके। वहाँ आप जाते हो तो केसर ज़रूर चेकआउट करना। और एक तो एक्सपेंसिव भी इसी रीज़न की वजह से होता है बिकॉज़ इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस में है। केसर, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो उन भैया ने बहुत अच्छे से बताया था कि आप सही केसर की पहचान कैसे कर सकते हो, बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें फ़ेक भी अवेलेबल होती हैं। अब जब आप कश्मीर में विज़िट करते हो तो वहाँ के हैंड वर्क के लिए, वहाँ का जो क्राफ्ट है उसके लिए कश्मीर बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड वहाँ की पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी, औरतें भी हैंड वर्क के काम में, मतलब उसे एक हॉबी के जैसे परस्यू करती हैं और अपने घर में भी ये सारी चीज़ें बनाती हैं। उनका एक जो बिज़नेस है जिसे कह सकते हो आप, वो उनका हैंड वर्क, हैंडलूम, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ का क्राफ्ट है, वहाँ के ड्राई फ्रूट्स, खेती वहाँ का केसर, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें इस तरह की मिलती हैं वो सब आपको एक्सपेंसिव ही मिलेंगी एंड आप चीप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट कुछ चीज़ें जैसे हर जगह पे डुप्लिकेट बनती हैं, वहाँ पे भी आपको ऐसी डुप्लिकेट चीज़ें भी मिल सकती हैं। और अगर आप चीपर ऑप्शन चाहते हो तो गो विद व्हाटएवर यू लाइक। अब मैंने भी वहाँ जाकर वहाँ की पश्मीना जैसे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से पश्मीना की शॉल्स वगैरह ख़रीद कर आते हैं। बट पश्मीना, जो रियल पश्मीना होती है, वो जो शीप का वूल है, एक स्पेशल शीप जो है उसके वूल से बनती है। एंड पर्टिकुलरली दिस एरिया ऑफ शीप, जो शीप के फेस की बियर्ड जो होती है, उससे वही वूल यूज़ करके, फॉर दैट रीज़न वो एक्सपेंसिव है, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। वहाँ की छोटी छोटी चीज़ भी, जो छोटा छोटा मतलब हैंड वर्क वाला काम भी है, उसको काफ़ी काफ़ी दिन, काफ़ी काफ़ी महीने लग जाते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ एक्सपेंसिव मिलती हैं। मैंने तो पहले से ही डिसाइड किया था कि पश्मीना नहीं ख़रीदना है। सो मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब जैसे मैंने आपको ड्राई फ्रूट मेंशन किया, तो ड्राई फ्रूट में भी पर्टिकुलरली अखरोट के वहाँ पेड़ लगते हैं। और जिस सीज़न में हम गए थे तो अखरोट जो है तोड़े जा रहे थे और फिर उनको शायद सुखाते हैं और फिर उसके बाद वो मार्केट में जाते हैं। तो हम जब गए थे उस टाइम पे था जहाँ कुछ कुछ जो लास्ट बैच था वो निकाला जा रहा था। हम अक्टूबर में गए थे तो वहाँ एप्पल्स अवेलेबल थे, कश्मीरी एप्पल, तो हम वहाँ से एप्पल भी लेके आए थे। बट क्योंकि हमने फ़्लाइट से ट्रैवल किया तो वेट ज़्यादा हो जाता, तो हमने ज़्यादा नहीं कैरी किया, हमने कुछ 2 किलो ही एप्पल लिया था। एंड बाकी वहाँ से लोग पेटियाँ भी लेके आते हैं। वहाँ के जो एप्पल्स हैं वो एक्सपोर्ट भी होते हैं। सो ज़रूरी नहीं कि आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, बिकॉज़ बेस्ट क्वालिटी सारी एक्सपोर्ट होती है।
और ड्राई फ्रूट्स में भी यही कुछ सीन है। तो वहाँ पे जो शिकारा बोट्स होती हैं वहाँ पे भी आके जो चीज़ें सेल करते हैं वो आके वहाँ पे भी बेचते हैं। सो हमने उनसे कुछ ज्वेलरी ली थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मैंने एक दो शॉल्स ली हैं वहाँ से, वो दिखाऊंगी। प्लस मैं ड्राई फ्रूट की बात कर रही थी, तो जैसे मैंने बताया अखरोट के पेड़ होते हैं, अखरोट वहाँ बहुत अवेलेबल है और वो आप ले सकते हो वहाँ से, या फिर आप बादाम ले सकते हो। हमने एक अलग टाइप का बादाम लिया था, मुआमरा बादाम, जो कि अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे तो काफ़ी महंगा होता है। तो जब हमने शॉप से लिया तो वहाँ पे भी महंगा था। ध्यान से आप जो भी चीज़ शॉपिंग करोगे, किसी की बातों में आकर नहीं, बट खुद से जो है पूरी नॉलेज लेके उस चीज़ के बारे में और फिर ही जाओ। लाइक जैसे मैंने बताया आपको कि पश्मीना जो है बहुत महंगी मिलती है, आपको 8,000 10,000 इस रेंज में भी मिल जाएगी, बट जो रियल पश्मीनाज होती हैं इट इज़ प्लस 50,000 और लैक्स में होती है। जो 8,000 10,000 में भी मिलती हैं उनके भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और कुछ कुछ शॉप में तो बिना सर्टिफिकेट के भी वो ऐसे ही बेचते हैं पश्मीना बोलकर, और वो रियल पश्मीना होती नहीं है। इसी रीज़न की वजह से मैंने पश्मीना अवॉइड करके दूसरी शॉल्स खरीदी। मैं पहले आपको शॉल्स ही दिखा दूँ। ये है वो प्यारी सी शॉल, आप इसका वर्क देख रहे हो, द डिज़ाइन, इसमें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और इसका कलर भी इतना प्यारा सा और ब्राइट सा है ना। अगर इसके साथ पिंक या फिर इसी कलर का ब्लू सूट पहना हुआ हो, जस्ट वाओ। शायद मुझे कुछ 1000 के आसपास पड़ी, सो हाउ गुड फॉर 1000 रुपीज़ आई फेल्ट। तो फिर मैंने ये ले ली। बहुत ही कॉमन सा डिज़ाइन है, ये पंजाब में भी मिलता है और इनफैक्ट बीच में ट्रेंड आया था, लड़के भी इस तरह की शॉल्स यूज़ करते थे। हाँ, लड़के भी जो ने एक ट्रेंड एकदम से शुरू कर दिया था, दैट जो सरदार हैं वो अपने पगड़ी के साथ नीचे कुर्ता पजामा एंड विंटर लुक उन्होंने क्रिएट की इस तरह की शॉल के साथ। तो बीच में लड़कों को भी बहुत क्रेज़ था ब्लैक शॉल्स कैरी करने का। इसके कलर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसमें इतना सुंदर सा वर्क है, इस पर सिर्फ ये पूरा बॉर्डर है और ये कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स पे इस तरह की बूटी है और बीच में कोई डिज़ाइन नहीं है। जो दूसरी शॉल हमने देखी उसमें पूरा जो है पूरे शॉल पे डिज़ाइन था। कश्मीर में पेपर मैश जो है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह के बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्सेस या फिर कुछ भी रख सकते हो बेसिकली इसमें, बट मैंने उसी पर्पज़ के लिए लिया था दैट ज्वेलरी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। सो ये ऐसा लगता है कि ये लकड़ी का है, बट एक्चुअल में ये पेपर मैश का होता है और इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल थे। मैं तो पूरी कंफ्यूज थी, हमें वहाँ जल्दी निकलना था और हमने शॉपिंग के लिए बहुत ही कम टाइम रखा था। तो ये जो है मैंने एक क्राफ्ट शॉप थी लाल चौक में, वहाँ से लिया और वहाँ और भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें अवेलेबल थी। तो आप विज़िट करते हो तो ऐसी विंटेज सी चीज़ें वहाँ से ख़रीद सकते हो, या फिर इस तरह का जो वहाँ का फेमस है ऐसी चीज़ें खरीद सकते। ड्राई फ्रूट्स की बात कर रही थी, ये हमने वहाँ से ब्लूबेरीज़ ख़रीदी थी। एक सरदार अंकल की शॉप है लाल चौक में। हमने उससे पहले भी आई थिंक पहलगाम जाते टाइम एक शॉप पे हम रुके थे जहाँ से हमने केसर ख़रीदा और बादाम भी ख़रीदा था, बट हमने वहाँ से वही ख़रीदा। हमें लगा कि काफ़ी महंगा मिल रहा है और हमें लगा कि हमें लोकल मार्केट को विज़िट करनी चाहिए। तो लास्ट डे जो है हम पहुँचे लाल चौक और वहाँ से फिर हमने और ड्राई फ्रूट लेने थे, स्पेशली अखरोट लेना था हमने। ये हमने टेस्ट की थी वहाँ एक शॉप में, लेकिन हमने ख़रीदा नहीं बिकॉज़ ये भी काफ़ी महंगा दे रहे थे। पर जो लाल चौक में सरदार अंकल की शॉप थी
ही इज़ द बेस्ट। उन्होंने जो रेट्स लगाए वो काफ़ी जेन्युइन थे। अगर आप ऐसे जो आप टूरिस्ट हो और अगर आपको कोई शॉप्स में लेकर जा रहा है, जैसे आपके जो गाइड हैं या फिर जो भी कोई आपको लेकर जा रहा है, उनका भी कुछ कमीशन होता है, बिकॉज़ वो भी काम ही कर रहे हैं एक तरह से उनका, तो इन सब चीज़ों की वजह से चार्जेस ज़्यादा होते हैं। जो मैंने बताया आपको, हम एप्पल लेने के लिए रुके थे, तो वहाँ एप्पल गार्डन्स हैं जगह जगह पे, जहाँ पे और भी एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमने वहाँ से ये एक वॉलनट एप्पल वाला जैम है, ये भी लिया था। इसके अलावा वहाँ पे कमल के जो फूल हैं, आपको डल लेक का पता ही होगा। अगर आप कश्मीर के बारे में आपने कभी भी सुना है, आपने डल लेक के बारे में भी सुना होगा। तो वहाँ की लेक्स में जो है लोटस के फूल बहुत ज़्यादा उगते हैं, और उसी लोटस के जो स्टेम्स होते हैं उनको भी वो लोग यूज़ करते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो जगह जगह ना जैसे स्टॉल लगी होती हैं फ्रूट्स वगैरह की, तो वो बिक रहे थे जो लोटस के स्टेम्स होते हैं। और मैंने हमारे जो गाइड थे उनको पूछा कि ये चीज़ क्या है, ये क्या बेच रहे हैं, लाइक कोई स्ट्रीट फूड है यहाँ का स्पेशल या क्या है। तो उन्होंने बताया था दैट ये लोटस के स्टेम्स हैं, इसकी सब्ज़ी बनती है। और जब हम वो एप्पल गार्डन में गए, तो वहाँ पे ये हमें गार्लिक के स्टेम्स का पिकल मिला। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी बता रहे थे इसके। उन्होंने बताया कुछ कि ये शायद बीपी वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। सो आई थॉट दैट नाश्ते में पराठे वगैरह हों, प्लेन पराठे के साथ भी अचार एंड दही ले लो, बहुत यम लगता है। ये तो थी खाने पीने की बात। अच्छा, ये एक और ड्राई फ्रूट है जिसे कहते हैं क्रैनबेरीज। आई डोंट नो आप में से कितनों ने खाए होंगे। मैंने ये ड्राई फ्रूट्स पहले कभी नहीं खाए थे, ब्लूबेरीज क्रैनबेरीज, फर्स्ट टाइम वहीं पे टेस्ट करी। ये सौंगी की तरह ही लगती हैं देखने में, बट इसका टेस्ट कुछ अलग ही है। इसे भी सुखाया जाता है आई थिंक, जैसे अंगूरों को सुखा के किशमिश। ओह, आई जस्ट सेड सोंगी सोंगी किशमिश को कहा जाता है पंजाबी में। क्रैनबेरीज ये भी आई थिंक सुखा के उसी तरीके से उनका ड्राई फ्रूट बन जाता है। कि उन्होंने काफ़ी बेनिफिट्स बताए हैं। अगर यूटीआई वगैरह है उसके लिए अच्छा होता है, और भी काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। यार वहाँ एक चीज़ मैंने मिस आउट कर, काफ्तान जैसे वहाँ के फेमस हैं, या जो वूलन क्लोथ्स आते हैं, मतलब सर्दियों वाले कपड़े। तो मैंने एक सोचा था कि मैं विंटर्स के लिए वहाँ का जो एक लूज़ लूज़ सा एक कुर्ता आता है वो लूँगी। बट प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था। जो लोकल मार्केट थी वहाँ हम लास्ट डे गए। बट आप कभी विज़िट करते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको दैट आप शॉपिंग के लिए एक अलग दिन रखो, सो दैट आपका घूमना फिरना शॉपिंग सब कुछ मिक्सअप नहीं हो, या फिर ऐसे भागते दौड़ते नहीं हो जाए, या फिर आपको लास्ट में ऐसा नहीं फील हो कि यार कुछ तो मिस आउट हो गया। एक जो मैं प्यारी सी चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये प्रिटी सा सूट, पूरा कढ़ाई से भरा हुआ है। इसके ऊपर इस तरह की ऑरेंज कलर की कढ़ाई है। और उसी शॉप में मैंने एक सूट देखा था जो कि टिल्ले वाला वर्क का था, और मुझे टिल्ले वाले वर्क के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा चलते थे, लाइक इन 90s 80s। हमारे जो मम्मी लोगों के सूट में भी उस तरह की कढ़ाई हुआ करती थी। तो वो कश्मीर का भी वो टिल्ला वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है। उस शॉप में सूट्स इतने सही रेंज में थे, मतलब वहाँ पे कुछ भी कोई महंगा नहीं बता रहा था। अगर आप श्रीनगर में रुक रहे हो तो डेफिनेटली लाल चौक की मार्केट में जाना, वहाँ से आपको ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाएगा। इसकी ये स्लीव्स पे भी इतना सा वर्क है, आई थिंक ये हाफ स्लीव्स बनाने के लिए या क्या है पता नहीं, या किस तरीके से आएगा ये डिज़ाइन करके ही पता चलेगा। बस ये मेरे लिए नहीं था। मैंने वहाँ से जो भी कुछ लिया, शॉल्स या कपड़े या फिर ज्वेलरी, ऐसे सोच के नहीं लिया कि ये किसके लिए, ये किसके लिए। जो जिसको अच्छा लगेगा वो चूज़ कर लेंगे। बिकॉज मेरे इन चीज़ों के अलावा मैंने वहाँ से बहुत ही सुंदर से 2 पर्स लिए थे। उसकी मैं वीडियोज़ इंसर्ट कर दूँ, बिकॉज
तो ये है फर्स्ट पीस। ये कुछ ग्रे शेड में है और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी। इसके ऊपर सारे कलर्स बहुत खिल कर दिख रहे हैं। इसमें ये गोल्डन चेन भी है एंड पॉकेट सेम उसी डिज़ाइन में। एक रॉयल ब्लू कलर में भी लिया था हमने और इसके ऊपर भी कलर्स बहुत खिलकर दिख रहे हैं। एक ऑफ वाइट कलर में भी था, उस पर भी कलर्स बहुत ज़्यादा खिलकर दिख रहे थे। एक ये टैन कलर का, इसके ऊपर जो कलर्स यूज़ किए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक ज़िपर आगे की तरफ और इसमें एक ज़िपर पीछे की तरफ भी था और एक लॉन्ग बेल्ट। इट्स रियली गुड फॉर एवरीडे यूज़। और ये क्यूट सा रेड कलर का पाउच, इसमें चाहे मेकअप रख लो, कैश रख लो, कोई। अब आते हैं ज्वेलरी की। जब हम शिकारा बोट पे थे तो आप ट्रिप की वीडियोस देखोगे तो आप वो बोट में बैठे होते हो और उसकी जो बालकनी सी बनी होती है वहाँ पे आप बैठे होते हो और आसपास से कोई अंकल अगर जा रहे हैं अपनी बोट पे, वो सामान ऐसे ही बेचते रहते हैं और अगर उन्होंने आपको देख लिया वहाँ बैठे हो तो वो वहीं आ जाएंगे आपके पास, आपको पूछने कि आपने ये ख़रीदना है वो ख़रीदना है। तो ऐसे ही हमारे पास एक अंकल आए थे ज्वेलरी लेकर के। ये सुंदर सा ब्रेसलेट मैंने उनसे लिया। तो उनके पास उनके पास इस तरह की स्टोन वाली ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा थी और ये अच्छे से दिख नहीं रही है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसका डिज़ाइन भी, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई होप अब थोड़ा ढंग से नज़र आता होगा। थोड़ा महंगा था उनके पास सब, हमें काफ़ी बार्गेनिंग करनी पड़ी, बट आई थिंक ये चलेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। मतलब आपको देख के जितना समझ में आता है तो मुझे ऐसा लगा कि ये चलेगा काफ़ी टाइम। और दूसरी चीज़ है ये सेट, इस तरह का जो जिसमें वाइट स्टोन है। ये ढंग से दिखेगा या नहीं, इसके साथ ही रिंग है। ओके, तो था पूरा सेट। फिर वहाँ शिकारा बोट पे लिया था, थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट उसके पहले ही हम कुछ शॉपिंग कर चुके थे ज्वेलरी के लिए। सिल्वर रिंग है सुंदर सी, पता नहीं इस पे अच्छे से दिख भी रही है या नहीं। आपको इसका डिज़ाइन नहीं दिखेगा, हाँ अब शायद दिख रहा होगा। इसमें स्टोन्स हैं और ये सिल्वर की रिंग है। जो सिल्वर की रिंग्स होती हैं उसमें अंदर आपको S92 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ दिखेगा, मतलब कि वो सिल्वर की चीज़ है। तो ये जो रिंग थी सिल्वर वाली, वो हमने ली। एक मुगल गार्डन के आगे बिल्कुल शॉप है एक अंकल की, वो अंकल बहुत ही प्यारे थे, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी सारी बातें की और हम काफ़ी देर उनकी शॉप पे थे और हमने काफ़ी कुछ देखा वहाँ से। उनके पास सिल्वर में भी ज्वेलरी अवेलेबल होती है। हमने तो शायद सिर्फ रिंग्स ही देखे थे, बट उनके पास शायद और भी ज्वेलरी होगी और हम दोबारा उनको विज़िट करना चाहते थे बट मौका ही नहीं मिला। एक वहाँ की मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको दिखाती हूँ, वो है कश्मीरी झुमके। प्यारे लगते हैं ना, मतलब इनको पहन के फील होता है आप सचमुच कश्मीरी हो। तरह से रिमूवेबल है इसमें से। तो ये इस तरह की एक चेन है और ये जो है ये पीछे की तरफ आता है और इस तरीके से मैंने इसके पीछे डाला और कान में पहना। ये जो है कान के ऊपर से इस तरह से पीछे जाता है। हाउ डज इट लुक? ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था। इसमें और भी कलर्स थे, वाइट मोतियों वाले, रेड मोतियों वाले और भी अवेलेबल थे,
बट हमको लगा कि ये जो है हर तरह की कुर्ती के साथ जाएगा। ट्रिप पे मैं इसे ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, कश्मीरी टाइप झुमके। जब हम गए थे तो वहाँ प्रॉपर ऑटम सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ था। अगर आप ऑटम सीज़न में जाना चाहते हो, नवंबर इज़ द बेस्ट मंथ टू विज़िट द प्लेस। तो मैं बता रही थी कि ऑटम में जो है चिनार के पत्ते वहाँ पूरे सूख सूख के गिरने लगते हैं और वही आपको ऑरेंज ऑरेंज सीनरी पीछे दिखाई देती है। ओह, मेरे पीछे जो सीनरी है ऐसे ही ऑरेंज ऑरेंज पत्ते गिरे हुए हैं, जैसे ही मैंने बोला और मैंने वही चीज़ नोटिस करी। वो चिनार के पत्ते वहाँ के काफ़ी जाने जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, मुझे नेचर वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं ज्वेलरी पीसेस में। तो ये इस तरह की चिनार के पत्तों की भी वहाँ पे ज्वेलरी पीसेस बहुत सारे मिलते हैं। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा। उन अंकल से जो मैं बता रही हूँ, मुगल गार्डन के आगे उनकी शॉप थी, वो मैंने अगले ही दिन स्टाइल कर लिए। ये वाला जो था ये मैंने पहना था अगले दिन, और फिर उसके अगले दिन शायद, मतलब उसी ट्रिप पे मैंने दोबारा फिर वो कश्मीरी झुमके वो भी पहने थे। तो वहाँ से जब हम गए थे तो उस टाइम पे एप्पल गार्डन्स भरे हुए थे एप्पल्स से। ऑटम सीज़न आने वाला था। जब अप्रैल में आप जाओगे तो ट्यूलिप्स खिले हुए दिखेंगे आपको। तो हर एक चीज़ का अलग अलग सीज़न है। आपको अगर पूरा वो वाइट वाइट स्नो से भरा हुआ सीन देखना है तो आपको दिसंबर जैन जो सर्दियों के मंथ्स हैं उसमें आप जा सकते हो। बट मतलब विंटर सीज़न आपने एक्सपीरियंस नहीं किया इतना ज़्यादा, और अब आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में मत जाओ। हाँ, वहाँ पे स्कीइंग एंड और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल होंगे। प्रोफेशनली भी स्कीइंग की जाती है, मतलब लोग वहाँ काफ़ी काफ़ी महीनों के लिए सीखने के लिए जाते हैं एंड देन वहाँ जाके स्कीइंग करते हैं। सो ये तो थी आप कश्मीर से क्या क्या चीज़ें शॉप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कुछ ज्वेलरी हमने वो मुगल गार्डन के बिल्कुल सामने एक अंकल की शॉप थी वहाँ से ली। कुछ ज्वेलरी हमने वो जो शिकारा बोट, हम जो हाउस बोट में रुके थे वहीं पे अंकल ज्वेलरी पर्स वगैरह बेचने के लिए आए थे, तो कुछ हमने वहाँ से लिया। शॉपिंग करी। डल लेक में हमें जब घुमाने लेके जाते हैं वहाँ पे चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं बाय द वे। वहाँ की लोकल मार्केट विज़िट कर सकते हो, आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हो, अगर आप गर्म कपड़े लेना चाहते हो, शॉल्स वगैरह, शॉल सिर्फ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए नहीं होती है शॉल्स वहाँ पे। आप अगर अपनी दादी माँ, नानी माँ, अपने पापा के लिए लेना चाहते हो, भाइयों के लिए लेना चाहते हो, आपको सबके लिए, हर एज ग्रुप के लिए वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। क्राफ्ट एंड हैंडवर्क वाली चीज़ें भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। प्लस वहाँ पे जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। सो इट इज़ बेस्ट कि अगर आप जा रहे हो तो डू विज़िट द, अगर आप श्रीनगर में ही रुकने का प्लान कर रहे हो तो डू विज़िट द लोकल मार्केट, और वहाँ पर घूमते फिरते सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर ज़रूर करना। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप है, एक मैंने बीच में क्लिप डाला है, वो अंकल की शॉप है ड्राई फ्रूट्स वाली, वहाँ आप विज़िट कर सकते हो। शॉल्स आपको गवर्नमेंट की जो हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स होती हैं, लाइक कश्मीर एम्पोरियम ऐसे एक शॉप है, वहाँ ऐसी जगह से आप शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपको चीज़ें चीपर चाहिए वहाँ पे दूसरी शॉप्स आप विज़िट करो। अगर आपको चीज़ें ओरिजिनल चाहिए तो फिर जहाँ पे आपको साथ में सर्टिफिकेशंस मिले, जैसे कि पश्मीना में मैंने आपको बताया, मैंने जो डिज़ाइन सीखे थे वो काफ़ी कॉमन से लगे मुझे और मुझे इतने कोई ख़ास पसंद भी नहीं आए। बट हाँ, ये होता है कि पश्मीना जो वूल होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। आप उसको टच करोगे, आप फील करोगे उसको, तो उसी से आपको पता लग जाता है कि वो कितनी वार्म होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप को चीट भी किया जा सकता है। तो जहाँ सर्टिफिकेशंस मिलते हैं, जहाँ पे आपको गारंटी है कि हाँ ये ओरिजिनल चीज़ें होंगी, वहीं से ख़रीदो। और जितना ज़्यादा हो सकता है ऐसी जगह में जाके ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, इन्जॉय करो और यादें यादें बनाओ।
सारी लाइफ टाइम के लिए रहती हैं ऐसी यादें। और हम भी लिटरली वो जो ट्रिप थी उसको कभी नहीं भूल सकते, इतना ज़्यादा एडवेंचर हुआ था ना। आगे की वीडियोस देखते रहना कि और हम कहाँ कहाँ घूमे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जिस सीज़न में गए हम वहाँ तब अवेलेबल नहीं थी, तो हमने इतनी कोई ऐसे भी नहीं कह सकते कि नहीं की, मतलब हमारी ऑलमोस्ट वहाँ ट्रेकिंग हो गई थी। ट्रिप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। तो आप लाइफ में एक बार ज़रूर ज़रूर जन्नत कश्मीर विज़िट करो, बहुत मज़े आएंगे, बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ़ील होगा। वहाँ से आने के बाद भी मेरा माइंड इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड हो चुका था कि अगले 3-4 दिन तक मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, जैसे मैं वहाँ के जंगलों में जब हम वहाँ ट्रैकिंग कर रहे थे या ऊपर पहाड़ों पे जा रहे थे, तो मुझे रात को सोते हुए भी ऐसा फ़ील होता था कि मैं वहीं घूम रही हूँ। एंड इट वॉज़ द मोस्ट अमेजिंग एंड रिलैक्सिंग फीलिंग। मतलब मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मेरी सोल वहीं जाके घूम रही है 3-4 दिन तक। इट वॉज़ सो रिफ़्रेशिंग। तो अगर आपको एक ब्रेक चाहिए तो डेफ़िनेटली आप इस प्लेस को काउंट कर सकते हो। ये वीडियो बना रही हूँ तो इस ट्रिप को टाइम हो चुका है, तो मुझे फिर से वो मेमोरीज रिकलेक्ट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बट याद नहीं आ रही हैं चीज़ें, एकदम से धीरे धीरे हिट होती हैं। तो आगे की जो वीडियोस हैं वो भी ज़रूर देखना, जो एक आध चीज़ें रह गई होंगी वो भी उसमें आप देख लोगे। मज़ा आ रहा हो देखने में तो लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और कमेंट करके बताना अगर कोई सजेशन होंगे तो ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी वीडियो देखते रहो, खुश रहो, बाय बाय।